ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, सही और गलत के बीच की आवाज है। फिल्म प्रोजेक्ट के न केवल प्रभास के करियर को रॉकेट बना सकती है, बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा का नक्शा बदल सकती है। प्रोजेक्ट के इंडियन हिस्ट्री के गोल्डन चैप्टर महाभारत पर आधारित होने वाली है। फिल्म का वर्किंग टाइटल है। प्रोजेक्ट के इंडिया की फर्स्ट फिल्म बनने जा रही है, जिसे कॉमिक कॉन नामक इंटरनेशनल इवेंट में रिवील किया जाएगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि आखिर कॉमिक कॉन वाले इवेंट को ही क्यों चुना गया। आखिर इसका फिल्म के साथ कनेक्शन क्या है? कॉमिक कॉन इवेंट के पीछे दो रीजन है। पहला, आरआरआर का नाम जच्चा बच्चा जानता है। फिल्म ने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेश में भी ऐसी धूम मचाई है कि अंग्रेजों से उनकी ऑस्कर वाली ट्रॉफी लेकर चले गए। लेकिन अब प्रोजेक्ट के आरआरआर को भी पीछे छोड़ने वाली है इंटरनेशनल लेवल पर। तो ऐसे से राजमौली वर्सेस प्रभास, ये डिबेट बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, जिसने बाहुबली को रियलिटी में हिट करवाया। लोग आज भी इस पर बहस करते हैं। प्रोजेक्ट के मेकर्स जितना ध्यान इंडिया पर दे रहे हैं, उतना हॉलीवुड पर भी। इसीलिए बहुत सोच समझकर कॉमिक कॉन इवेंट को सिलेक्ट किया गया है। और इसी बात से निकलता है रीजन नंबर 2, जिसने प्रोजेक्ट के को इंटरनेशनल बना दिया। कॉमिक कॉन में डीसी और मार्वल की मूवीज को रिवील किया जाता है, और इन सब में कॉमन होता है सुपर हीरो वाला थीम। यानी कि प्रोजेक्ट के मेकर्स फिल्म को एक सुपर हीरो फ्रेंचाइजी की तरह एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे डीसी और मार्वल के कैरेक्टर है। प्रोजेक्ट के सिंगल फिल्म नहीं है, इसको 2 या फिर 3 पार्ट में भी बनाया जा सकता है। यही नहीं, कुछ दिनों पहले फिल्म से जुड़े कुछ आइटम्स को भी मार्केट में सेल किया गया था, ठीक वैसे ही जैसे हॉलीवुड में हल्क और आयरन मैन के आइटम को बेचा जाता है। तो प्रोजेक्ट के सुपर हीरो वाली फिल्म होगी जिन पर अक्सर कॉमिक बुक लिखी जाती है। अगर इंडियन ऑडियंस को एकदम परफेक्ट तरीके से बताना हो तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा शक्तिमान। हाँ, मतलब क्रिश भी है, लेकिन अगर आप किसी से भी इंडिया का सुपर हीरो पूछेंगे तो उसके मन में सबसे पहला अगर जो नाम आएगा ना, वो शक्तिमान का ही आएगा। लेकिन फिल्मी दुनिया में तो इंडिया का क्रिश पहला सुपर हीरो है, और अब उसको चुनौती देने के लिए मैदान पर आ रहा है प्रोजेक्ट के। लेकिन जो चीज प्रोजेक्ट के को शक्तिमान और क्रिश दोनों से अलग बनाती है, वो है इसकी कहानी का महाभारत से कनेक्शन। बस सोच कर देखिए, वाकई में प्रभास भगवान विष्णु के अवतार कल्कि को इंट्रोड्यूस कर देते हैं पब्लिक के सामने, तो बहुत ही अलग लेवल का क्रेज हो सकता है फिल्म का, जो ना केवल इंडिया में बल्कि हॉलीवुड को भी हमारे कल्चर के बारे में अवगत कराएगी। दूसरा एडवांटेज जो प्रोजेक्ट के पास है क्रिश और शक्तिमान के मुकाबले, वो है सॉलिड बजट। पूरे 600 करोड़, खतरनाक लेवल का वीएफएक्स और सीजीआई फैक्टर, ढेर सारी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो सीधा इंटरनेशनल लेवल पर हिट करेगी। हम लोग हमेशा बैटमैन और आयरन मैन को देखकर यही बोलते हैं ना कि काश इंडिया में भी ऐसा कुछ बन सकता। तो फाइनली प्रोजेक्ट के हमारे पास ऐसी फिल्म होने वाली है। प्रोजेक्ट के की कहानी फ्यूचर से रिलेटेड होगी, मतलब हो सकता है कहानी आज से 50, 100 या 500 साल बाद से शुरू हो, जिसमें फ्यूचरिस्टिक वेपन और सूट भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया, की का मतलब काल चक्र भी हो सकता है, और काल चक्र का मतलब होता है द व्हील ऑफ टाइम। और इसी नाम से कुछ समय पहले प्रोजेक्ट के मेकर्स ने एक वीडियो रिलीज किया था, और शायद काल चक्र का मीनिंग ये भी हो सकता है कि फ्यूचर और माइथोलॉजी को एक सर्कल में दिखाया जाए। मींस जो घटनाएं पास्ट में घटी हुई हैं, वैसे ही कुछ घटनाएं फ्यूचर में भी हो जो रिसेंबल करती हो माइक्रोलॉजिक से, पौराणिक कथाओं से। या ये भी हो सकता है कि फ्यूचर और पास्ट को माइक्रोलॉजिक कनेक्शन के साथ शोकेस किया जा सकता है। फिल्म में दुनिया खतरे में होगी, और दुनिया को बचाने के लिए प्रभास को सूर्यपुत्र कर्ण के कवच और कुंडल की जरूरत हो, और इसीलिए वो महाभारत काल में जाए और सूर्यपुत्र कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगे। और ऐसा हुआ तो फिल्म के अंदर हमें टाइम ट्रेवल देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट के अगर सुपर हीरो मूवी होने वाली है और उसका कनेक्शन महाभारत से है, तो हमें फिल्म के अंदर ऐसी पावर देखने को मिलेगी जो महाभारत काल से जुड़ी होगी। यानी कि प्रभास के कैरेक्टर के पास अपने इच्छा अनुसार अपने शरीर के आकार को बड़ा या फिर छोटा करने की शक्ति होगी, जैसे कि मार्वल के आंट मैन के साथ है, और उनके पास आग और पानी को काबू में करने की भी शक्ति होगी।
एक्टर प्रभास अपने हाथों से आग निकाल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आयरन मैन अपने हाथों से लेजर बीम निकालता है। यही नहीं, उनके पास टेलीपैथी की भी पावर हो सकती है, जिससे इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर सिर्फ कुछ पलों में ही पहुंच जाता है। इनके अलावा भी कई सारी पावर्स प्रभास के कैरेक्टर में हम सभी को देखने को मिल सकती है, और ऐसा होने से प्रोजेक्ट के क्रिश को काफी कड़ी टक्कर दे सकता है, क्योंकि इतनी पावर क्रिश के पास भी नहीं है। क्रिश के पास जो पावर्स है वो है सुपर फास्ट स्पीड, एनिमल से बात करने की पावर, जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग, जिससे उसके शरीर पर किसी भी तरीके के वायरस या महामारी का कोई असर नहीं होता। इसके अलावा क्रिश के पास अपने दुश्मन के अटैकिंग मूव्स को देखकर उसको जल्दी से सीख सकता है वो, और उससे बेहतर अटैक करने की पावर रखता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्रिश को वो प्यार नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। इसीलिए अगर प्रोजेक्ट की सफल होती है तो शायद पहला बिग सुपर हीरो का टाइटल क्रिश से छीन कर प्रोजेक्ट के को दिया जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या है के का मतलब? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक, को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।